मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए प्रसंग में। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। जे सजीव जग अचर चरा, नारी पुरुष यस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भये सकल बस काम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उमगियम बुद्धि कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। जहाँ यसी दशा जड़न कै बड़नी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय बिसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अब कहीं को का। देव अनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कहें बखानी, सदा काम के चेड़े जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पिकाम बस भये वियोगी। भय काम बस जोगी, तापस पावड़न की को कहे। देखहि चराचर नारी में, जय ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबला मयं। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयं। धरि न काहू धीरा, सबके मन मन सीज हरे। जे राखे रघुबीरा, ते उबरे तेहि काल महू। उभय घड़ी यस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊ। शिवहि बिलोकि संसंकेउ मारू, भयऊ जथा तिथि सबु संसारू। भये तुरत सब जीव सुखाड़े, जिमि मद उतरि गए मतवाड़े। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरण उठानी मन रचसि उपाई। प्रगटेसि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजि विराजा। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभाग सब दिशा विभागा। जह तह जनुम गत अनुरागा, देखि मुयहु मन मनसि जजागा।
जा गई मनोभव मुएहु मन बन सुभगता न पड़े कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे सरिन बहु कंज गुंजत पूंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अप्सरा। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल नए प्रसंग में। तब तक के लिए श्री राम जी आप पर कृपा करें। जय श्री राम।